हेलो एवरीवन, सिंपल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमपीटेड वर्ग 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हम कर रहे हैं। इसमें हमने अभी तक 1 से 80 तक के सवाल सॉल्व करे हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो ज़रूर देखिए, आपको उनसे मदद मिलेगी और सीखने को मिलेगा, है ना दोस्तों। तो आइए आज हम सवाल नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 81 हमें दे रखा है 5 पदों का औसत 50 है। यदि पहले 4 पद 45, 42, 119 और 84 है तो अंतिम पद क्या होगा। औसत क्या होता है हमारा, औसत का फार्मूला होता है हमारा आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, है ना। तो यहाँ हमें आंकड़ों की संख्या दे रखी है और औसत दे रखा है। औसत दे रखा है हमें 50, आंकड़ों का योग कितना है वो हमें निकालना है। योग हमें निकालना है क्योंकि हमें 4 पद दे रखे हैं और पाँचों पद हमसे पूछा है और संख्या कितनी दे रखी है 5। तो योग कितना हो जाएगा हमारा 250, मतलब 5 संख्याओं का योग कितना हो गया हमारा 250। 4 नंबर्स दे रखे हैं हमें, तो इनको जोड़ लेंगे हम। 4 संख्याएं जो दे रखी है इनको जोड़ लेंगे तो पाँचवीं संख्या वो इसमें से घटा के हमें मिल जाएगी। तो 4 और 9 13 और 2 15 और 4 20 की 0 कैरी 2, है ना। 8 और 1 9 और 4 13 और 4 19, 13 और 4 17 और 2 19 का 9 हासिल है 1 और 1 2। तो ये हो गया 290। 250 जो योग है वो 5 संख्याओं का है। इसमें से हम यदि 4 संख्याओं का योग जो है वो घटा देंगे तो हमें पाँचवीं संख्या मिल जाएगी। 4 संख्याओं का योग कितना आया हमारा 290। 290 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो -40 हमारा जो है पाँचवीं संख्या होगी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 82। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 23। 10 नंबरों का औसत कितना है 23 है। तो 10 नंबरों का योग कितना आ जाएगा, 10 नंबरों का योग आ जाएगा 23 का गुणा कर देंगे हम तो 230 10 नंबरों का योग आ जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाए तो औसत क्या होगा। 10 संख्याएं हैं, प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाए तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी 40 की, है ना। कुल हमने यहाँ निकाल रखा है 230, 40 और जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर रहा है तो 10 संख्याओं में 40 की वृद्धि हो जाएगी। तो अब हमारा कुल योग कितना हो गया 270 हो गया। संख्याएं कितनी है हमारी 10। अब औसत, नया औसत निकालने के लिए हम फिर क्या करेंगे, टोटल जो है हमारा 270 उसमें कुल नंबर्स का भाग दे देंगे। टोटल नंबर कितने हमारे 10, तो हमारा नया औसत मिल जाएगा। कितना हो गया 27। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 56 से विभाज्य है। 56 से कौन सी संख्या इनमें से जो है विभाज्य है। तो 56 का हमारा 56 का विभाज्यता का नियम, इसका इंडिविजुअल कोई नियम नहीं होता, इसमें हम दूसरे नंबर्स का नियम लगाएंगे। तो जैसे हम 8 और 7 का गुणा करते हैं तो 56 आता है, तो 8 और 7 का हम इसमें विभाज्यता का नियम लगा देंगे। जो संख्याएं 8 और 7 से विभाज्य होगी वो 56 से भी विभाज्य होगी। तो इन नंबर्स में हम 8 और 7 का भाग दे के देख लेंगे। 8 का भाग देना सरल है तो हम 8 का भाग दे के देख लेंगे। 8 तो विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम जो हमारा यूनिट डिजिट होता है, अंतिम 3 अंक जो रहते हैं उनमें यदि भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब इन 3 नंबर्स में हम 8 का भाग देंगे। 8 या 24, 4 बच रहा है, 8 8 पंजे 40, 5 बच रहा है। तो ये ए वाला जो ऑप्शन है इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा है। फिर इसमें भाग देंगे 3 नंबर्स में, 8 दूनी 16, 4 और 2 6, 8 8 7 56, 8 8 64। फिर 4 बच रहा है तो इसमें भी नहीं जा रहा है। फिर इसमें भाग देंगे, 8 या 24, 4 बच रहा है, 8 6 48, इसमें भाग जा रहा है पूरा पूरा। फिर इसमें चेक कर लेंगे, 8 चौक 32, यहाँ भी 2 शेष बच रहा है तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा। तो ऑप्शन सी ही एक अकेला है जिसमें 8 का भाग जा रहा है। यदि कोई और ऑप्शन मिलता हमें जिसमें 8 का भाग जा रहा है तो हम अगले नंबर 7 का यूज़ करते, यहाँ ज़रूरत नहीं है हमें। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम 84। रीता ने अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर 300 मीटर बस से, मतलब बस से चली वो 20 किलोमीटर और 300 मीटर, है ना। फिर कह रहा है 8 किलोमीटर 8 मीटर कार से कितनी चली रीता 8 किलोमीटर और 8 मीटर कार से। फिर
और 600 मीटर पैदल चली। पैदल कितनी चली रीता? 600 मीटर, है ना। इन तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितने किलोमीटर की दूरी है वो मिल जाएगी हमें। उसने पूछा है कि उसके घर से स्कूल कितनी दूर है, तो इन टोटल दूरी को हम जोड़ लेंगे। वो जो उसने सफ़र किया है ये हो जाएगा हमारा कितना, 8 0 और 9, ये मीटर आ गया, और ये आ गया हमारा इधर 28 किलोमीटर। तो 28 किलोमीटर और 908 मीटर, है ना। तो यहाँ इसने एक साथ लिख दिया। जैसे 1 किलोमीटर हमारा क्या होता है, 1000 मीटर होता है। तो इसको कन्वर्ट करके, जैसे ये 900 है तो 0.908 किलोमीटर हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर 28.908 किलोमीटर, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 85। एक बक्से में 200 सिक्के हैं। एक बक्सा दे रखा है, उसमें कितने सिक्के हैं, 200 सिक्के हैं। उनमें से आधे 10 रुपये के हैं। इसमें से आधे आधे कितने हो गए इसके, 100। 200 सिक्के के आधे कितने हो गए, 100। 100 कितने के हैं, 10 रुपये के हैं। 100 यदि सिक्के 10 रुपये के हैं तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 1000। 1000 मूल्य हो गया इनका। फिर कह रहा है और दूसरे आधे 5 रुपये के हैं। दूसरे आधे कितने बचे, वो भी 100 बचे। वो कितने के हैं, 5 रुपये के। तो इनका मूल्य कितना हो गया, 500 रुपये, है ना। तो डिब्बे में कितने पैसे हैं, टोटल कितने पैसे हैं, इनको जोड़ देंगे तो ये 1500 रुपये टोटल हो जाएंगे, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम 86। सवाल दे रखा है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा अंकगणितीय माध्य का सही सूत्र है। माध्य का सही सूत्र होता है, माध्य हमारा सांख्यिकी में आता है, इसका अवलोकनों का योग, अवलोकनों का योग बटे अवलोकनों की संख्या। जो अवलोकन दे रखा, मतलब जो नंबर से दे रखते हैं उनकी अवलोकनों की संख्या, उनका योग बटे उनकी संख्या। इस तरह से हमारा जो माध्य का सूत्र होता है ना। औसत का भी हमारा इसी तरह का सूत्र होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आगे देखेंगे हम सवाल 87। 87 वाला सवाल दे रखा है हमें, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो एक्स विधि होती है जो हम स्कूलों में सोल्व करते हैं, और अब इसे हमें जल्दी करना है, एक्स विधि में थोड़ा समय लगता है, तो हम शॉर्टकट मेथड से इसे करेंगे। तो एक्स वाली विधि का मैं आपको पैटर्न जमा देता हूँ। एक्स वाली विधि में जैसे अंजू हो गई ये ए, और संध्या हमारी एस ले लेंगे हम, कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो इसको 13x मान लिया हमने, और इसको मान लिया 17x, है ना। ये दोनों की उम्र हो गई, वर्तमान आयु का अनुपात। 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो दोनों में से 4 घटा देंगे, -4 हो गया दोनों में से। उनके आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 11:15। ये कब का है, 4 वर्ष पहले का 4 वर्ष पहले का अनुपात है। तो ये 4 वर्ष पहले का अनुपात क्या हो गया, 11:15। अब यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू निकलेगी उसका गुणा हम यदि 13:17 में कर देंगे तो वर्तमान उम्र हमारी निकल जाएगी। वर्तमान उम्र में हमसे जो पूछा है वो जोड़ घटा गुणा भाग कर देंगे हम। जैसे इसने पूछा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो जो वर्तमान उम्र निकलेगी उसमें 6 साल हम यदि जोड़ देंगे तो 6 साल बाद की उम्र निकल जाएगी, और उन दोनों की उम्र का अनुपात हम बता देंगे। तो इसको आप सोल्व करना, मैं आपको एक शॉर्टकट विधि बताता हूँ, है ना। 13:17 जो हमें दे रखा है ये क्या है, प्रेजेंट एज का रेशो है ना। तो ये वर्तमान हो गया। 11:15 जो है हमारा अनुपात कब का है, 4 वर्ष बाद का अनुपात है। ये कब का है, 4 वर्ष बाद का, और यहाँ पर हम ले लेंगे 4 और 4, 4 साल बाद की बात हो रही है। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, है ना। फिर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और इनका अंतर लेंगे। जैसे 15 का गुणा 13 में किया मैंने, तो 15 × 45 का 5 केरी 4, 15 कम 15 और 4 19, ये हो गया मेरा 195। इसी तरह मैं इसका गुणा इसमें कराऊंगा, 17 × 170 और 17 187। तो यहाँ पर मेरा दोनों का अंतर कितना निकल गया, 3 और 5 8, है ना। अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, और फिर दोनों का अंतर लेंगे। तो 15 चौक 60 हो जाएगा मेरा, और 11 चौक 44। तो इनका दोनों का अंतर कितना आ गया, 16। अब इन दोनों की तुलना करेंगे तो 8 बराबर 16, 8 यहाँ लेंगे इसको, 8 बराबर 16। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2। इस 2 का गुणा हम वर्तमान उम्र में करेंगे
तो हमारी वर्तमान उम्र के अनुपात में करेंगे तो हमारी वर्तमान उम्र निकल जाएगी। जैसे वर्तमान उम्र का अनुपात है 13:17, 13 का गुणा 2 में करा तो जो अंजू की उम्र है और ये क्या है, संध्या की उम्र है, तो अंजू की उम्र कितनी हो जाएगी, 13 दूनी 26 साल और 17 दूनी 34 साल किसकी हो जाएगी, हमारी संध्या की उम्र। अंजू और संध्या की वर्तमान उम्र हो जाएगी हमारी 26:34। यदि इनमें हम 6 वर्ष जोड़ देंगे तो ये 6 वर्ष बाद की उम्र निकल जाएगी। 6 वर्ष बाद की उम्र हमसे इसने अनुपात पूछा है 6 वर्ष बाद की उम्र का, तो 26 और 6 हो जाएगा 32 और 34 और 6 हो जाएगा 40। इसको सरल कर लेंगे, 8 से काट देंगे, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 4:5 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी 4:5। इस तरह से हमने इसको, आगे और सवाल आएंगे तो मैं आपको और ये जो ट्रिक है ये बताऊंगा, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 88। एक वर्ग की भुजाएं दोगुनी हो गई। एक वर्ग है, ये वाला वर्ग ले लिया हमने, इसकी भुजाएं दोगुनी हो गई, मतलब इसकी यहाँ पर नया वर्ग जो बना उसकी भुजाएं क्या हो गई, दोगुनी हो गई। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाता है। जैसे हमने इसकी भुजा यहाँ नहीं दे रखी तो हमने मान ली 2 है, यहाँ कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न में हमें कह रहा है कि वर्ग की भुजाएं दोगुनी हो गई। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारा होता है, मैंने पिछले जो सवाल है उनमें भी कराया आपको, ये वर्ग वाला भुजा का वर्ग होता है। तो यहाँ क्षेत्रफल हो गया मेरा कितना, 4। इसी तरह यहाँ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का वर्ग करेंगे हम, क्षेत्रफल बराबरी पर हो जाएगा हमारा भुजा का वर्ग, है ना। तो यहाँ क्षेत्रफल हो जाएगा मेरा 4 का वर्ग करेंगे तो 16, है ना। अब यहाँ 4 था, यहाँ 16 हो गया, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर रियल की वैल्यू पूछता तो कितना हो जाता कि ये 4 गुना बढ़ गया, और अंकों में कितनी वृद्धि हुई, इसमें 12 की, तो 12 की वृद्धि हुई, लेकिन हुई किस पे, इस 4 पे। भाई हमारा बेस तो ये था, ये वाला वर्ग था, तभी ये वर्ग मिला हमें, तो 12 की वृद्धि हुई किस पर, 4 पर। तो प्रतिशत की वैल्यू हम निकाल लेंगे। उठा लिया क्या, मैं बाद में बात करता हूँ इनसे ना। तो ये हो जाएगा, 3 से काट दिया इसको, ये 300% हमारा इसकी वैल्यू निकल जाएगी, है ना। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 89। गणित में परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब हमसे पूछा है नहीं वाला ऑप्शन, ध्यान रखना आप, है ना इस चीज़ का। वे गणित में स्कोरिंग को आसान बनाते हैं। जो परियोजना या प्रोजेक्ट वर्क रहते हैं, क्या गणित में स्कोरिंग को आसान बनाते हैं। तो स्कोरिंग को आसान तो बनाते हैं, मतलब यदि बच्चा प्रोजेक्ट वर्क करेगा और ऐसी जो गतिविधियां करेगा तो वो नंबर तो ज़रूर लाएगा उसमें, लेकिन उससे और यदि हमें अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा तो हम उसे चूज़ करेंगे, है ना। हमें यहाँ देखना है नहीं वाला। वे पूछताछ अन्वेषण कौशल को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल देते हैं। वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देते हैं, समस्या समाधान को बढ़ावा देते हैं। वे अंतर्विषयात्मक रूप से स्थापित होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो स्कोरिंग वाला नंबर वाला मैटर आ गया, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वे गणित में स्कोरिंग को आसान बनाते हैं, ये इस तरह से हम इसको नहीं लेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा कारण पाठ्यक्रम में गणित के महत्व का नहीं है। अब हमें देखना है, यहाँ पे भी नहीं है। समस्त विज्ञान का आधार है, बिल्कुल गणित समस्त विज्ञानों का आधार है। निर्णय लेने की क्षमता आती है इससे, बिल्कुल। यांत्रिक गणना मतलब मैकेनिकल कंप्यूटेशन, मतलब जो मशीनीकरण जो होता है, मशीनों से जो गणना होती है, जैसे कैलकुलेटर हो गया, है ना, इस तरह से। तो ये चीज़ें हमें इसमें नहीं करना है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अंतर्विषयक, ये भी सही होगा, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने यहीं तक सवाल सोल्व लिए थे। आगे के सवाल हम अगले वीडियोज़ में लेंगे। और आपने यदि अभी तक के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखिए, आपको मदद मिलेगी। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लगातार ऐसे वीडियो लाते रहेंगे और आपको इनसे सीखने को मिलेगा, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने यहीं तक रखते हैं।